पाइसिस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं लेके आई हूँ ये रीडिंग कि जो आपके पार्टनर थे जो चले गए थे, नो कांटेक्ट में हैं, तो क्या वो आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे? क्या वो आपको मिस करते हैं और क्या वो आपको याद करते हैं? क्या वो अभी भी आपके बारे में कुछ फीलिंग रखते हैं? क्या उन्होंने मूव ऑन कर लिया है? तो ये जानेंगे हम अब इस रीडिंग में। और ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग हर किसी पर रेजोनेट करेगी। जितनी आप रेजोनेट होती है आप अपने लिए उतनी देखें। और ये क्रॉस वाउचर भी इसको देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलो हम देखते हैं कि तो पाइसेस जो आपके पार्टनर हैं तो वो आपके पास आएंगे। तो मुझे लगता है जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी ऐसे नेचर के हैं, चंचल नेचर के हैं। को वो उनका मतलब जो ये उनका जो स्वभाव है, नेचर है, तो वो ऐसे किसी चीज को के लिए मतलब वो नहीं है कि ना उनको ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना कोई। और वो मतलब ऐसे नेचर के हैं कि जो फुल कार्ड है ये मस्त और अच्छे नेचर, मतलब जो जिस ऐसे यंग एनर्जी का कार्ड है जिसको कोई फिक्र नहीं होती, या फिर वैसे मस्त आदमी होते हैं जो हो गया सो हो गया, चलो जो नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, तो जो टेंशन नहीं लेते, जो फ्री माइंड के लोग होते हैं। मुझे लगता है कि जो आपके पार्टनर है ऐसी सेम एनर्जी के हो सकते हैं। तो वो आपकी लाइफ में और वो आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं और आएंगे। और ये कभी कभी ये जो आपके पार्टनर है, क्योंकि ये ना स्टेबल नहीं है अपने रिश्ते में, क्योंकि ये मैंने बताया कि ये थोड़े चंचल से नेचर के हैं कि चलो ठीक है हो गया, तो ये सीरियस नहीं लेते कोई चीज़ को। तो ये चलते चलते मन बना सकते हैं कि चलो ठीक है आपकी लाइफ में चलते हैं, कोई और नहीं मिला तो चलो इधर से ही। तो ऐसे नेचर के हैं, तो ये अभी आपके पास आना चाहते हैं। और अगर ये इनका ये नहीं है कि आपसे ये प्यार नहीं करते, आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, पर ये इनका ये है कि ये रिश्तों के प्रति इतने ईमानदार नहीं होते। तो मुझे लगता है जो आपके पर्सन है वो एक रिश्तों में इतने ईमानदार नहीं है। और वो वैसे आपके पास आना चाहते हैं, आएंगे। और फिलहाल ये अभी जो जब गए थे तो इन्होंने, और जब गए थे तो काफ़ी ये आपसे हर्ट थे। और मुझे लगता है कि आपकी कोई ऐसी बात इनको दुख हुआ था जो ये काफ़ी परेशान। और जो ये 3 ऑफ सोर्स का कार्ड दुख का कार्ड है, और जहाँ हम किसी बात से हर्ट होते हैं, तो इसी वजह से ये कार्ड आया कि आपके जो पार्टनर थे जो पास्ट था तो किसी बात से आपसे हर्ट हुए थे। और अब ये मैंने बताया कि ये ज़्यादा बातों को इतना दिल में नहीं रखते, और कहीं ना कहीं तो इनका दिल दुखा है, टूटा, तभी तो आपसे गए थे ये। लेकिन अभी ये आपके पास आना चाहते हैं। और अभी ये खुद की ये अभी इन्होंने, मुझे लगता है कि ये काफ़ी टाइम हो गया आपसे गए हुए, तो इन्होंने, मुझे लगता है कि जब से आपसे दूर गए हैं तो इन्होंने काफ़ी कुछ अपने लिए अचीव किया है, इन्होंने अपने खुद पे काम किया है। और ये इन्होंने थोड़े अपने जो इनके इन्होंने अपने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने लाइफ में कुछ बन गए हैं। या हो सकता है कि इनकी फाइनेंस कंडीशन अच्छी हो गई है, या फिर इनके जो फ्रेंड सर्कल अच्छी हो गई है, या फिर इनकी न्यू जॉब लग गई है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कुछ पा लिया हो ऐसा कि जिसकी वजह से इनकी खुशी है वो दोगुनी हो गई है, और ये खुशी आपके साथ बांटना चाहते हैं। और ये जो इसी और ये अब आपके पास आएंगे तो इनके पास काफ़ी ऐसे
आपके भी इनके पास काफ़ी राज हैं कि ये आपको बताना तो चाहते हैं पर ये आपको बताएंगे नहीं। और अभी जब आपके पास ये आएंगे तो ये अपने फ्यूचर के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताने वाले। कि अगर मुझे लगता है कि मैंने आपको बोला कि इन्होंने काफ़ी कुछ पाया है और काफ़ी कुछ अचीव किया है, या फिर इन्होंने जो स्टेबल हो गए हैं, तो ये इस चीज़ का इन्होंने कैसे, मतलब इनको काफ़ी अंदर से खुशी है महसूस कर रहे हैं और ये खुशी बांटने के लिए आपके पास आ रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि जब ये आपके पास से गए थे तो ये काफ़ी दुखी थे, तो यही चीज़ आपको दिखाने के लिए आपने इनको अपने लायक नहीं समझा होगा, या फिर अपने आपने इनको बोला होगा कि आप वो मेरी और आपकी कोई मतलब वो नहीं है, कि आप मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो। तो ये चले गए थे आपकी लाइफ से और ये अब कुछ बन के आपके पास लौट रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको दिखाने के लिए आ रहे हो कि आपने मुझे ऐसे अपने लिए परफेक्ट नहीं समझा था, तो मैं आप स्टेबल होके आ गया हूँ। तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये जो आ रहे हैं तो ये काफ़ी ऐसे कुछ बातें हैं जो आपसे छुपाना चाहते हैं और आपको बताना नहीं चाहते, और अपनी फीलिंग भी आपको जाहिर नहीं करेंगे और आएंगे ज़रूर आपकी लाइफ में। और आप हो कि आपको भी पता है कि आपने इनके साथ क्या किया था, और आप भी अब अपने रिश्ते के बारे में काम करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ठीक है, अगर मेरे पार्टनर वापस लौट के आते हैं तो मैं जो पहले हुआ तो वो मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे लगता है आप भी अपने जो लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, आप भी अपने रिश्तों के लिए अपने खुद पे काम कर रहे हैं, और आप भी चाहते हैं कि वो लौट के आए। और मुझे लगता है कि आपने भी काफ़ी अचीव कर लिया है, और आप जो अब जो लास्ट में पास्ट में हुआ था उसको छोड़ के आप न्यू फ्यूचर पे फोकस कर रहे हो। और आप चाहते हो कि इनके बारे में तो चाहते हो कि चलो ठीक है आ जाते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है। और आप इसके साथ साथ अपने खुद के लिए भी काम कर रहे हैं। और यहाँ 6 ऑफ का कप है, 6 ऑफ का कप आया है, तो ये आपके साथ मैंने बोला है कि ये पुरानी जो आपको भूले नहीं है, आपके पास आना चाहते हैं, और आपको ये जल्दी आएंगे आपके पास। और क्योंकि इनके इनके जो आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया था उस चीज़ को ये भूले नहीं है, और आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, और ये अभी आपके पास आना चाहते हैं, आए और आ रहे हैं। और पेंटा ये एज ऑफ पेंटाकल का कार्ड है, ये भी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। तो ये भी, और डिवाइन एंजल और भगवान भी आपको एक न्यू ऑफर, न्यू मौका देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जरूरी, ये जो एज ऑफ कप है ये तो हमारी तरफ से डिवाइन का हमारे लिए एक मैसेज होता है, एक संदेश होता है, या ये वो चीज़ है कि जब हम हार चुके होते हैं तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिखता, तो हमें डिवाइन न्यू कोई मैसेज, ऐसे मैसेज देते हैं, या फिर हमारे जो नसीब में हम सोचा नहीं हो वो हमें मिल जाता है। तो वो एक डिवाइन का मैसेज और डिवाइन का हमारे लिए आशीर्वाद होता है। तो ये जो एज ऑफ पेंटाकल है, तो ये भी आपके लिए एक डिवाइन का मैसेज है कि आपके पार्टनर आएंगे। तो मैंने बोला है कि आप अपने जो आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने न्यू कोई बिजनेस किया हो, या फिर आपको जो भी कोई जॉब या नौकरी आपकी अच्छी होगी हो, प्रमोशन हो गया हो, या फिर आपने ऐसा कुछ न्यू कोई बिजनेस कर लिया हो जो आपकी जो मतलब फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी होगी हो, तो आप भी नई खुशी में हो। और आपके जो पार्टनर है उनकी भी यही, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटाकल है तो वो क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में है। और ये भी और आप 7 ऑफ पेंटाकल, तो यहाँ पर पेंटाकल पेंटाकल आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियली कंडीशन होती है, जो हम ग्रोथ करते हैं तो उनका हम कार्ड होते हैं। क्योंकि ये जो पेंटाकल होते हैं तो ये हमारी मनी को बताते हैं। और ये भी है कि हमारे लिए, तो इसी वजह से इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। और ये क्वीन ऑफ पेंटाकल के मतलब की एनर्जी में है। तो ये अपने आप को, मैंने बोला कि इनके पास काफ़ी कुछ इन्होंने हासिल कर लिया है, और आप ये काफ़ी स्टेबल हो गए। आपके जो पार्टनर थे तो ये अब आपके पास आपको
आना चाहते हैं आपके पास और आपको दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने आप कैसे आपके जैसे आप स्टेबल थे तो ये भी अब स्टेबल हो गए हैं और पुरानी बातों को ये अभी तक भूले नहीं है, पर फिर भी ये आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि मैंने बोला कि जो आपके पार्टनर हैं वो ऐसे नेचर के हैं कि पुरानी बातों पर ज़्यादा वो नहीं गौर करते, क्योंकि जो कभी कभी ये बातें ऐसी होती है कि हमारे दिल पे लग जाती है और वक्त तो निकल जाता है लेकिन हम वो बातें नहीं भूलते। लेकिन जो हमें ये कड़वी बातें बोलता है इंसान और जो हमारी फैमिली में से होता है तो हम उस इंसान को तो नहीं भूल सकते जो, क्योंकि उससे दूर नहीं हो सकते। कभी कभी हमारी फैमिली में ऐसा कुछ हो जाता है लेकिन जो बातें होती है वो हमें हमेशा याद रहती है। तो यही मुझे लगता है कि वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन जो आप उनको कुछ कहते हो या जो भी उनके जो बातें हैं तो वो नहीं भूलते ये। तो अभी आपके पास आ रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और थैंक यू।